नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जी के क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आज हमने अब कितनी 15वीं क्लास लेके आए। आज हम आरपीएफ की हम 14 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आपको सभी को पता है, आप सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल में जीके जीएस का पोर्शन सेम रहता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। अगर आपको 50 में से 50 फोड़ने हैं तो डेली ये जो क्लास चलती है 8 PM पर आप डेली जुड़िए दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं, आपको 100% की गारंटी देता हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 295 दोस्तों, ये 295 क्वेश्चन का जवाब दें। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहां पर समाप्त होती है? कमेंट करें। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ के रण में या माउंट आबू में? कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना 295, ये 295 नहीं है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन 286 है, सॉरी 186 है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ये गिरती है दोस्तों कच्छ के रण में दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। लूनी नदी की बात करें दोस्तों, ये नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से दोस्तों। ये नागपहाड़ कहां पर है? अजमेर में। और अजमेर कहां? राजस्थान में, ठीक है। अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर, ठीक है। यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। अजमेर, ठीक है। ये कहां पर है? नागपहाड़ पर्वत, नागपहाड़ पर्वत से निकलती है। और ये नागपहाड़ पर्वत कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। और अजमेर कहां पर है? तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। तो यहां पर आपको पूछा कहां से निकलती है? कच्छ के रण से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 187। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट का पेपर था उसका क्वेश्चन है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व? कमेंट करेंगे वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50 करने हैं तो ये क्लास पूरा अंत तक वॉच करना दोस्तों। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। इसका सही जवाब दें तो यहां पर आप लोग बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य को टिक करेंगे। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है दोस्तों, होशंगाबाद। यहां पर मैं लिख देता हूं होशंगाबाद, होशंगाबाद, ठीक है। ये होशंगाबाद कहां पर है भाई? होशंगाबाद कहां पर है? होशंगाबाद आपको देखने को मिलेगा एमपी में दोस्तों। कहां पर? एमपी में ये है दोस्तों, होशंगाबाद दोस्तों, ठीक है। या ये दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे 485.34 एग्जैक्ट है ना, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इस वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या देखने को मिलते हैं यहां पर? तेंदुआ और चीतल देखने को मिलते हैं, चीतल के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, आप लोग जल्दी से जाइए और उनका फायदा उठाइए, पढ़िए उन्हें। हड़प्पा सभ्यता में किस नदी पर विकसित हुई है? जो हड़प्पा सभ्यता वो किस नदी पर विकसित है बताइए? सतलज नदी, घग्गर नदी, रावी नदी या सिंधु नदी? कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? घग्गर नदी पर दोस्तों कालीबंगा सभ्यता विकसित है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा कहां है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो आपको पूछा हड़प्पा सभ्यता किस राज्य पर, किस नदी पर विकसित है? तो आप टिक करेंगे ये है रावी नदी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी पर विकसित है दोस्तों। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1925 में करी थी, ठीक है, 1924-25 में, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। अब ये जो सिंधु है ना दोस्तों, यहां पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो प्लस चन्हुद्रो, ये दोनों की दोनों सभ्यता, ये दोनों के दोनों स्थल दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित है दोस्तों। और ये हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो, ये तीनों की तीनों वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। लिमोनाइट किस धातु से मिलकर बना है बताइए आप लोग? लोहे से, चांदी से, तांबे से या सोने से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए लिमोनाइट किस धातु से मिलकर बना हुआ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? ये बनी है दोस्तों लोहे से दोस्तों। किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ। किसने लोहे टिक किया बताइए?
कौन कौन स्टूडेंट लोहा टिक कर रहा है? बताएं दोस्तों, कौन कौन लोहा ऑप्शन टिक कर रहा है? ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, 190, कलमकारी चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, कलमकारी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां से। महाराष्ट्र में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक तो वारली और रंगपुर, रंगवाली, ठीक है, रंगोली, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताए हैं। महाराष्ट्र में आप कौन कौन सी ध्यान रखेंगे? वारली और रंगोली, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, वारली और रंगोली, वारली चित्रकला और रंगोली चित्रकला, ये दोनों की दोनों महाराष्ट्र की हैं। रंगोली, वारली और रंगोली, वारली और रंगोली चित्रकला कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश जैसे टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर स्टेट कहा जाता है इसको, तो बाघ, बाघ प्लस गोंड, ठीक है, ये गोंड जनजाति भी है दोस्तों यहाँ की, महाराष्ट्र की। ठीक है, ये दोनों चित्रकला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चित्रकला से संबंधित। पहले तो देखो, हिम यानी पहाड़, तो यहाँ पे पहाड़ ध्यान रखेंगे, पहाड़ी चित्रकला है ना, ट्रिक से है ये, पहाड़ी, हिम यानी पहाड़, तो पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, पहाड़ पर गुलेर लेके बैठा हुआ, गुलेर चित्रकला, गुलेर, पहाड़ पर कौन? गुलेर लेकर बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और कांगड़ा चित्रकला। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट चित्रकलाएं जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको पूछा कलमकारी चित्रकला, तो ये आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, आंध्र यानी अंधा, हम आंध्र को हमेशा अंधे से वो करेंगे। ठीक है, तो अंधा व्यक्ति क्या करता है? कार को क्या समझ लेता है? कलम समझ लेता है। तो अंधा व्यक्ति कार को कलम समझ लेता है, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर भी करा करें दोस्तों, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 191 का जवाब दीजिए। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कमेंट करके बताएं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष को, विधि आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो यहां पर जो स्टूडेंट ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं गलत टिक कर रहे हैं, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो भारत में राजनीतिक दलों को जो भी मान्यता दी जाती है वो सब किसकी जिम्मेदारी, किसके द्वारा दी जाती है? वो है चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। क्लास को अंत तक वॉच करना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको जीके जैसे 50 में से 50 फोड़ने हैं, सिलेक्शन लेना है, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिए। स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय या मिजोरम? महाराष्ट्र में दोस्तों एलिफेंटा महोत्सव, ध्यान रखेंगे, एलिफेंटा महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है। काला घोड़ा, कच्ची घोड़ी, ये सब महाराष्ट्र के ही हैं। ठीक है, एलिफेंटा महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको स्ट्रॉबेरी उत्सव पूछा है, स्ट्रॉबेरी उत्सव किस राज्य का है? कमेंट करके बताएंगे। जिन स्टूडेंट को आता है इस प्रश्न का जवाब वो कमेंट करें। ये दोस्तों मेघालय का, दोस्तों किस राज्य का? मेघालय राज्य का। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। रतौंधी किस कारण की वजह से होती है? हाइपरमेट्रोपिया की वजह से, शंकुओं की खराबी की वजह से, मायोपिया की वजह से, और इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? यह आपका क्वेश्चन रहेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? आपको पूछा इसमें रतौंधी किस कारण होती है, मैंने पूछा रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, यह आप कमेंट करिए। रतौंधी बीमारी दोस्तों अगर विटामिन पूछे, विटामिन ए, कौन सा विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से होती है ये रतौंधी बीमारी? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है भाई विटामिन ए का? रासायनिक यानी कि केमिकल नाम पूछ रहा है। मैंने आपसे पूछा केमिकल नाम बताइए, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का? कमेंट करिए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है भाई? कमेंट करिए जिनको आता है। रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसको हिंदी में भी रेटिनॉल ही बोलेंगे, रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ये होता है दोस्तों शंकुओं की खराबी की वजह से। रतौंधी किस कारण की वजह से होती है? शंकुओं की खराबी की वजह से होती है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 194, निम्न में से गुर्दे के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई बताइए, गुर्दे के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या इर्माटोलॉजी? बताइए दोस्तों। डर्माटोलॉजी है वो, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी, खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? BLWD, ब्लड की स्टडी है ना। खून के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? किसी को पता है खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? खून के अध्ययन, खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। हेमेटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। ये दोस्तों जो आपको पहचाना है, जिसके पीछे भी ये लॉजी लगा होता है ना, लॉजी, इसका मतलब होता है कि किसी के बारे में स्टडी करना, ठीक है, किसी के बारे में पढ़ाई करना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ब्लड के। आपको पूछा गुर्दे के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उनमें क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा? नर्मदा नदी की दोस्तों कहां से उद्गम होता है दोस्तों? नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, घाटियों से होकर बहती है, एग्जाम में पूछा जाता है। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यहां पर पेनगंगा कृष्णा की सहायक नदी, और कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, बताइए इसका जवाब। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था को किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, क्लास को लाइक करें, कंजूसी ना करें दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता तो चलता है किस स्टूडेंट की कैसी तैयारी कर रही है। और आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करें दोस्तों। आप लोग क्लास देख लेते हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं करते, क्लास कैसी लगी, ठीक है। आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? 196 का सी जवाब बिल्कुल सही होगा। तो भारत के किस संविधान से, किसके संविधान से फेडरेशन की व्यवस्था ली है? हमने लिए कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 197, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ रहा दोस्तों, कब लड़ा गया था दोस्तों? 1526, 1556, 1761 या इनमें से कोई नहीं? बात करें पानीपत के युद्ध के बारे में, पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध देखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे दूसरा युद्ध, उसके बाद देखेंगे अपन तीसरा युद्ध। आप सभी को पता है पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पानीपत के पहले युद्ध से दोस्तों। पानीपत के पहले युद्ध से स्टार्ट करेंगे। ये कब होता है? तो ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों कब होता है? 21 अप्रैल 1526, ठीक है। एक तरफ बाबर था दोस्तों और एक तरफ इब्राहिम लोदी। किसके बीच में होता है ये युद्ध दोस्तों? मैं यहां पर ब्लैक पेन से लिख देता हूं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध होता है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, कब होता है? 5 नवंबर 1556 में। कब होता है? 5 नवंबर, हर एक डेट ध्यान रखिएगा। 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध होता है, ठीक है। 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध होता है। ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तरफ तो हेमू विक्रमादित्य होता है, एक तरफ तो हेमू विक्रमादित्य होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन रहते हैं? अकबर की सेना रहती है। यहां पर अकबर की सेना जीत जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अकबर की सेना यहां पर क्या होता है? जीत जाती है, ठीक है। अब पानीपत के तीसरा युद्ध कब होता है? ये होता है 1761 में। 1761 में एक तरफ तो कौन होते हैं? एक तरफ कौन होते हैं? एक तरफ तो अहमद शाह अब्दोली रहता है, अहमद शाह अब्दोली, अहमद शाह अब्दोली। एक तरफ तो अहमद शाह अब्दोली रहता है दोस्तों, अब्दाली, ठीक है, अब्दाली का अब्दोली, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन रहता है? वशिष्ठ में कौन रहता है? इसके अगेंस्ट में मराठा रहते हैं दोस्तों। मराठा यहां पर हार जाते हैं, ठीक है। मराठा यहां पर क्या हो जाते हैं? मराठा यहां पर क्या हो जाते हैं दोस्तों? हार जाते हैं। तो ये सारा का सारा आपके सामने। आपको पूछा पानीपत का तीसरा युद्ध
पहला 26 में होता है, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। आपको तीसरा पूछा है तो तीसरा कहां है? 1761। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1898, अलबुर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा कब छीना था? बताइए। 1510 में, 1505 में, 1559 में या 1539 में? कमेंट करेंगे। अब भाई बीजापुर के सुल्तान, अब ये बीजापुर जगह कहां पे पड़ती है? बीजापुर पड़ती है दोस्तों कर्नाटक में। ये जगह कहां पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। तब उस समय बीजापुर कर्नाटक का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। जब अलबुर्क ने, अलबुर्क कौन था? आदिल शाह। अब भाई अलबुर्क कौन था ये भी जान लीजिए। अलबुर्क कौन था? पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था दोस्तों। कौन था? अलबुर्क पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था दोस्तों 1510 में दोस्तों। पुर्तगाली व्यापारी कोचीन में खेलते, कोचीन में पहली होती है, कन्नूर में खोलते हैं, कन्नूर केरल में। ठीक है। तो पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर था अलबुर्क, 1510 में आता है। ठीक है। व्यापारी कोठी खोलता है और यहां पर दोस्तों 1510 में क्या करता है? ये बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों क्या करता है? गोवा छीन लेता है। 1539 में क्या करता है? दमनदीप छीन लेता है और 1559 में इन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा कब छीनता, तो यहां पर आपके लिए ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 199। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 199, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 27 सितंबर? बात करें दोस्तों 14 सितंबर। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई कमेंट करेगा? 15 सितंबर को दोस्तों भारतीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय इंजीनियर दिवस। भारतीय इंजीनियर दिवस। भारतीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय इंजीनियर दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। अब 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। आप लोग भी कमेंट किया करें दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। पूछते हैं ना क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट दिवस है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 27 सितंबर को क्या माना जाता है? कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। 27 सितंबर को क्या माना जाता है? तो आप यहां पर ध्यान रखें, विश्व पर्यटन दिवस। क्या ध्यान रखेंगे? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस। तो आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा है हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200वां। निम्न में से लिच्छवी दोहित्र के नाम से किस शासक को जाना जाता है? और मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% में से इसको 80% तो लोग गलत ही करेंगे, गारंटी है मेरी दोस्तों। सही में इस क्वेश्चन को दोस्तों 100 में से 80% लोग गलत करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। बताइए अब इसको। 100 में से 80% तो लोग गलत करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करिए क्या होगा इसका जवाब। तो ये किसको जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये जाना जाता है समुद्रगुप्त को दोस्तों। ठीक है। तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? इनको दोस्तों भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। अगर मैं क्वेश्चन में देता कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग फटाफट से टिक कर देते गुरुजी समुद्रगुप्त को। लेकिन इस बार मैंने अन्य नाम पूछा है इनका। इनको भारत का नेपोलियन, ठीक है, लिच्छवी दोहित्र और क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। कविराज। इनको दोस्तों संगीत से प्रेम था दोस्तों। तो इन्होंने अपने सिक्के पर जो सिक्का था इनका जो उन सिक्के के ऊपर वीणा छपाई दोस्तों। वीणा छिपी हुई है दोस्तों। ठीक है। इनका दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कौन था? तो आप ध्यान रखेंगे हरिसेन दरबारी कवि हो जाते हैं। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हरिसेन, इनका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। यहाँ पर स्पेस कम बच गया, बाकी और बताता हरिसेन के बारे में। हरिसेन ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जारी करवाया दोस्तों। और इस अभिलेख के बारे में दोस्तों, इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। समुद्रगुप्त ने ये जो अभिलेख है ना, कौशाम्बी से लेके आया था दोस्तों अशोक का। ठीक है। तो वही अभिलेख है हरिसेन ने जारी करवाया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। व्याघ्र पराक्रम भी इन्हीं को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए इनको व्याघ्र पराक्रम भी कहा जाता है। पराक्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन
आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी दोस्तों? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने। तो आदि ग्रंथ की बात करी जा रही है दोस्तों। आदि ग्रंथ की रचना करी, पहले तो मैं बता दूं, ये सिखों के पहले गुरु थे, ये सिखों के 10वें गुरु थे, ये सिखों के 5वें गुरु थे, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, ये आपके सामने। अब आपको पूछा है आदि ग्रंथ की रचना, तो आप लोग यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? गुरु अर्जुन देव ने करी है। अर्जुन देव ने दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना करी है दोस्तों। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को ही दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है। सच्चा बादशाह की उपाधि भी इन्हीं को मिली है। सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह की उपाधि भी इन्हीं को मिली है। इनकी हत्या, ये किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन सा शासक था? तो वो था जहांगीर, जिन्होंने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, धौलागिरा चोटी निम्न में से किसकी है? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनमें से कोई नहीं। धौलागिरा की बात करिए, अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, ये जो मैं नाम लिख रहा हूं वो चोटियों के नाम है, पीक के नाम है, हाईएस्ट पीक। अन्नपूर्णा हो गई, धौलागिरा हो गई, मकालू हो गई, मकालू चोटी, और धौलागिरा चोटी दोस्तों। मकालू और धौलागिरा चोटी, ये तीनों की तीनों चोटी दोस्तों किसकी है दोस्तों? महान हिमालय की है, ग्रेटर हिमालयस की है। किसकी है? ग्रेटर हिमालयस की, महान हिमालयस की। और तीनों की तीनों कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे, नेपाल में है दोस्तों। कहां पर है? नेपाल में दोस्तों। कहां पर है ये तीनों की तीनों चोटियां? नेपाल में। और ये किस हिमालय की चोटियां? महान हिमालय की चोटियां दोस्तों, महान हिमालय की। ठीक है, महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। उसको नेपाल में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? चेमालुग्मा के नाम से। ठीक है, तिब्बत में चेमालुग्मा और नेपाल में सागर माता। ठीक है, तो ये महान हिमालय की चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। रविन्द्रनाथ जी टैगोर, महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी जी, दयानंद सरस्वती। मैं बार बार बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? सत्यार्थ प्रकाश गुरुजी दयानंद सरस्वती की है। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करी है दोस्तों। इन्होंने क्या करी है? आर्य समाज की स्थापना करी है। आर्य समाज के फाउंडर हैं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है। कब करी है? 1875 में दोस्तों। कब करी है? 1875 में। दादा भाई नेहरू जी बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, गीतांजलि पुस्तक के बारे में इनकी रचना है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार 1913 में। ठीक है, इनकी रचना थी गीतांजलि। महात्मा गांधी जी के बारे में तो हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पूरी की पूरी गुजराती भाषा में लिखी हुई है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, ध्यान रखेंगे, हिंद स्वराज। ठीक है, और जो इनकी जो दूसरी पुस्तक है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है। तो इस प्रश्न का दादा भाई नेहरू जी सही जवाब जाएगा दोस्तों। किसने सी ऑप्शन को टिक किया? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नेहरू जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्र उद्यान किस राज्य में? ये आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए 2019 में आरपीएफ का, उसमें ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात, हरियाणा, बिहार, असम। गुजरात की बात करें, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? गुजरात में। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर उद्यान, सुल्तानपुर उद्यान लिख रहा हूं मैं, राष्ट्र नहीं लिख रहा हूं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, सुल्तानपुर, क्योंकि वीडियो लंबी पड़ जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, सुल्तानपुर। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि, ध्यान रखेंगे, बिहार में, और मैंने तो बिहार ही लिख दिया, यहां पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान लिखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान लिखिए दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखोगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखोगे? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखोगे आप लोग? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि उद्यान, वाल्मीकि उद्यान लिख रहा हूं, राष्ट्र आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब आपको पूछा मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम है दोस्तों। असम का कामाख्या मंदिर भी ध्यान रखेंगे, असम का है दोस्तों। और इसमें माजुली द्वीप, विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है माजुली द्वीप, असम में ही है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किसमें? असम राज्य में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है ये, इंडियन प्रीमियर लीग निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है? बताइए। हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आईपीएल। अब बता दीजिए, इतना हिंट दे दिया, अब तो बता दीजिए फटाफट, किससे जुड़ी हुई है? इंडियन प्रीमियर लीग निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से दोस्तों। जिसने हॉकी टिक किया गलत किया, टेनिस वाले गलत हैं, फुटबॉल वाले भी गलत हैं। तो जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल, वो किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है दोस्तों क्रिकेट से दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहां पर। ठीक है, आप लोग
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज हमारी कितनी आरपीएफ की 15वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, हमने 15वीं क्लास कंप्लीट कर ली है। सभी में दोस्तों जीके जीएस का ताबड़तोड़ रिवीजन है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं। दोस्तों आप लोग भी पढ़िए अच्छे से। मैंने आप लोगों के लिए आरपीएफ के लिए एक पीडीएफ बनाई। दोस्तों आप लोग चैनल पर विजिट करिए। अगर चैनल पर विजिट नहीं करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको दोस्तों आरपीएफ में, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए दोस्तों जीके जीएस का अहम योगदान रहता है। 50 में से 50 अगर फोड़ने हैं जीके जीएस की, तो जो डेली 8 PM पर हमारी क्लास आती है उसको आप डेली अटेंड करिए। डेली उसमें अपना टेस्ट दीजिए और रेस्पॉन्स करिए हर क्वेश्चन का। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हर क्वेश्चन का रेस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में किया करें। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें दोस्तों। ठीक है, और आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करिए। दोस्तों ठीक है, चैनल पर भी आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। दोस्तों ठीक है, अब आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आपको 50 में से 50 जीके जीएस फोड़ना है तो आप लोग जुड़िए चैनल से, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्लास डेली आपके लिए चलेगी। ठीक है, और उस क्लास में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, चाहे जीके जीएस से हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस का हो, सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। और दोस्तों आप टेंशन ना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। हर क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास का टाइम दोस्तों हमारे 8 PM रहता है। कल हम वापिस इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।